हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज तो सही बता रही, शौक हो गई पर देखी भैया क्या सीन था। भालू अपी क्या किया ये, मतलब लिटरली पूरा व्लॉग है ना, एक ऐसे बोरिंग सा था जो रूटीन ऐसे दिखाते हैं वो। लेकिन जब ये बंदी गाड़ी में बैठी है ना, जब वहाँ पे जा रही है एयरपोर्ट के लिए, तो भाई पीछे की सीट पे वो सेफ़ी बैठा हुआ है ना, उसका जो कज़न लगता है इसका, गुटका किंग का। वो आगे ड्राइवर बैठा है और आगे वो एक व्लॉग के लिए जो इन्होंने एक बंदा बुलाया है वो बैठा हुआ है। भाई बीच की सीट पे बैठ के गुटखा किंग के पैरों में पैर रख के फिर ये उसको पायल दे रही है। उसके बाद में वो उसको हाथों से पायल पहना रहा है और फिर ये रोमांटिक तरीके से छम 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 करके दिखा रही है। क्या था ये, व्हाट इज दिस बिहेवियर भालू पी। हिजाबी थी ना तुम तो, गैर महरम अब तुझे नहीं दिखे हैं। और भाई लास्ट व्लॉग में है ना, मैंने वो पड़ोसी देश वाले जाहिलों को जाहिल बोल दिया तो इनको आग लग गई। इन्होंने मेरे को इतने नेगेटिव कमेंट्स किए आगे है ना। और मैंने जितने के भी अच्छा जो भी कमेंट्स उसमें नेगेटिव थे ना, उसमें सारे आके ये करे, तुम जलती रहो, जल जल के तुम मर जाओगी, तुम जहन्नुम की आग में चली जाओगी, ये हो जाएगी वो जो सारा पता लगता है उनके, है ना। उनके लिखने के तरीके से, उनके बोलने से पता लग जाता है। वो जो अंग्रेज़ बनने की कोशिश करते हैं ना, जो कटोरिस्तान के वासी हैं जो, भाई जाहिल को जाहिल ना कहो, है बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ना कहो, है ना। कुछ ना कहो इनको, ये चाहे जो कुछ करते रहे भाई। अगर तुम ये चाहते हो कि इनको सही को सही, गलत को गलत ना कहा जाए, या इनको क्रिटिसाइज़ करने लगे, इनके ब्लॉग में कुछ है ही नहीं जिसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया जा सके, कोई इनको समझाया भी जा सके कोई बात, तो भाई मेरे को बता दी तारीफ़ वाली कौन सी बात है इनके ब्लॉग में, किस बात की तारीफ़ करूँ। अगर तारीफ़ लायक कोई बात है इनके ब्लॉग में तो वो बताओ ना, कि पॉइंट रखो ना। ये क्या ड्रामेबाजी करते हो, तुम भी इन्हीं के से पैसे कमा के भाई गंवार लोगों, क्या बोलूँ मैं ऐसे गंवारों को, छोड़ो यार। यार तुम इनसे पैसे कमा रही हो, तुम इनसे जेलस हो, तुम ये हो तुम वो हो। जाहिल हमेशा जाहिल ही रहेंगे, जाहिलों को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनके लिए एक ही जवाब है ना, जो अंधे सपोर्टर है ना, ये पड़ोसी देशवासियों के लिए है ये जवाब, लख दी लानत तोड़े मुँहते। इससे ज़्यादा और क्या करूँ, लख दी लानत, 100 बार लानत लानत लानत। तुम्हें लानत शब्द बड़ा पसंद है ना, तो लानत। और ये क्रेजी कजन हर जगह बहुत फुदक फुदक की जा रहा है। मेरे पास भी इसके 2-3 कमेंट्स आए थे, और भी कई जगह जाके मैं देख रही हूँ, जगह जगह पे कमेंट जाके छोड़ रहे हैं। भाई अब तुम क्यों कमेंट छोड़ रहे हो, एक बरसाती मेंढक की तरफ बाहर निकल के आए हो क्रेजी कजन, फिर से जाके तुम दुबक के बैठ जाते हो। भाई है तुम्हारे पास अगर कोई बात, तुम हो इतने ही सच्चे तो रखो अपनी बात लाके, ड्रामेबाजियाँ क्यों खेल रहे हो। फिर अगर तुम्हें एक्सपोज करना है तो तुम सही से करो, नहीं करना तो फिर बैठे रहो अपने घर में। लोगों को सच्चाई तो वैसे भी दिखती है, तुम्हारे बताने ना बताने से कुछ नहीं होने लगा है ना। तो तुम नहीं बताओगी तो नेहा बता देगी, कोई ना किसी ने तो पोल खोल ली है। और भाई लास्ट में, व्लॉग के लास्ट में, जब वो गुटखा किंग खोल रहा रहता है ना, वो सूटकेस खोल रहा रहता है, तब इसने इतनी ड्रामेबाजी की है। फ्रेंड्स हमसे बहुत गलती हो जाती है, लेकिन गुट को हमें कुछ नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, सॉरी गुट। इतनी भोली भी बना के दिखा रही है जैसे ये तुझे कुछ बोलने वाला होता क्या है। इस निकम्मे की औकात है कि तुझे कुछ बोल लेगी, हद है। क्यों इसके फ़ोन पे बंद कर देगी ना, पेटीएम करो बंद कर देगी ना इसके, तो इसके पास एक दिन के 5 रुपये का गुटखा खरीद के खाने की भी इसकी औकात नहीं है। ये तेरे को बताएगा, तेरे पैसे से बनाए हुए लिटरली ऊपर का पूरा पोर्शन तो उसने खुद नहीं बनाया है, तेरे पैसे से बनाए, घर में रहता है, बाहर मुंबई पे तुम लोगों के क्या कहते हैं रहमो करम पे पड़ा रहता है, रेस्टोरेंट जो है वो तुमने खुलवा के दिया है। ये तुझे कुछ कहेगा, इसकी इतनी हिम्मत है तुझे कुछ कहने की। ऑफ कैमरा तू इसका क्या हाल करती है हमें नहीं पता है। और जब ये यहाँ पे आके फ्रेंड्स गुटखा हमें कुछ नहीं कहती, यहाँ आके ड्रामेबाजी दिखाती है कि मैं कितनी मासूम हूँ, और मेरे ससुराल वाले मेरे को ना प्रताड़ित करते हैं। ये एक इनडायरेक्टली ये चीज़ दिखाने की कोशिश करती है कि मेरे को ना दबा के रखते हैं ये लोग, है ना। बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा कर रखा है इन्होंने कि मासूम गुड़िया हूँ मैं तो, और जो गलत है वो दूसरा ही है। भाई दुनिया में कोई भी गलत हो सकता है, चालू अभी सही ही है। और इसने बेटा बेटा क्या है बेटा, भाई हर चीज़ के ऊपर तुम तो बच्ची 35 साल की औरत बच्ची होती है भाई। अभी एज थोड़ी सी यहाँ पे इंडिया में 21 ईयर्स हो गई है। बाकी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी एज पहले जैसे 20 नहीं थी, 18 ईयर्स थी ना, तो 18-19 में लड़कियों की शादी होती थी। 20 ईयर्स के अराउंड लड़कियाँ माँ भी बन जाती थी, वो अपने बच्चे भी पालती थी।
जॉब भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, सारी चीज़ें करती थी, वो बच्ची नहीं होती थी। और ये 35 साल की गुड फॉर नथिंग अधेड़ उम्र की महिला ये बच्ची है? रियली? अगर ये बच्ची है तो तुम फिर बच्चा करने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? रुक जाओ, फिर अभी बच्ची को अभी बच्चा करने की क्या जरूरत है? फिर तो मेच्योर होने दो इसको। बच्ची को अफेयर चलाना आता है, बच्ची को डेली बाहर घूम घूम के शॉपिंग करना आता है, बच्ची को रेस्टोरेंट खरीदना आता है, किसी से बिना पूछे बिना बताए क्या कहते हैं फ़्लाइट खरीदना आता है, बच्ची को सब कुछ आता है ना। लेकिन बच्ची को सिर्फ ड्रामेबाजी करना है ना, वो सबसे खतरनाक आता है इन सब कामों में। और भाई कौन कौन भाई मेरी बात से सहमत है? भाई मैं तो ये कहती हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये बंदी टिकेगी हद से हद है ना 3 दिन टिकेगी वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं टिकेगी, मैं तो ये मानती हूँ। और उसमें से भी देख लेना, एक दिन तो जैसे इसने वो निकाल दिया, कानपुर वानपुर घूम के आई थी ये, तो उसी दिन गया इसका। उस दिन भी ये टिकी कहाँ है? घर पे चली गई। फिर एक दिन भी इसका यहाँ पे आएगी ना, तो वो पेटी खाला के घर पे जाए बिना इसका नहीं गुजरता, उसके बिना। और फिर मेहर को बुला लिया घर पे, भाई तुम्हारे साथ ही तो थे। अगर आई हो तुम ससुराल वाले के घर पे, तो वहाँ पे सिर्फ तो उनके साथ क्यों नहीं रह सकती? सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर सकती? और इन लोगों का तो ठीक है, उस बूढ़ी औरत को, उस अम्मा को क्यों लेके आई हैं? जब एक बूढ़ा हो जाता है ना इंसान, भाई बेटे की भी अगर पास रहता है ना, एक इंसान के पास बेटा हो बेटी हो कहीं पर भी एक इंसान रहता है ना, तो वो लोग परमानेंटली वहीं पे रहते हैं। क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बार बार बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करना, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उनकी एक सेट हो जाती है जगह, उनको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, है ना। वहीं सोना वहीं खाना, वो उनके फिक्स चीज़ें, उनको सहूलियत रहती है उस चीज़ में। मेरी भी दादी है, वो हमारे साथ अगर रहते हैं, तो अगर किसी भी और हमारा रिलेटिव है उनको अगर मिलने आना होता है तो वो हमारे घर पे ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरी दादी बोरिया बिस्तर उठा के उनके घर पे चली जाएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, उनको हर चीज़ अलग चाहिए रहती है अपनी। तो मेरी दादी को यहाँ पे उनका अलग से रूम है, उनको अपनी सारी क्या कहते हैं कबर्ड है, कपड़े रखने की जगह, खाने के लिए उनका एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, दवाइयाँ रहती हैं बूढ़े आदमियों की, हज़ार चीज़ें रहती हैं। इसको बेचारे को उठा के कभी इधर पटक देते हैं, कभी इधर पटक देते हैं। थोड़ी सी शर्म नहीं है इनको, ज़रा सी भी नहीं है। बूढ़े इंसानों के लिए तो इनके मन में कोई दया भाव है ही नहीं। और बूढ़े इंसानों का इससे क्या एक्सपेक्टेशन करना, जो अपने भतीजे से, छोटे से बच्चे से जलती है इतना ही, जब भी उसके सामने आते ना दिखता है कितना कुड़ती है मन ही मन में उससे। भाई तुम्हारा बच्चा होगा वो अपनी जगह होगा, ठीक है। भतीजा भतीजी होते हैं, भांजा भांजी होते हैं, वो अपनी जगह होते हैं, उनकी एक स्पेशल जगह होती है। लेकिन इसका तो सेल्फ ऑब्सेशन ही खत्म नहीं होता। और अच्छा, खुद गुटखा किंग से बातें करने के लिए अलग उसमें गई, सारे इसके नीचे ये लिख रहे हैं गुटखा किंग से बातें करनी थी तभी फर्स्ट एसी में गई है केबिन वाला लेके बातें करने के लिए। अच्छा पहले क्या था, अभी देख रहे हो ना ये गुटखा की बीमारी का ये ड्रामेबाजी कर रही है ना। तो पहले अपनी बीमारी का नाटक किया करती थी, इसने बहुत बार यही सेम नाटक रिपीट किया बार बार कि हमारे डॉक्टर के पास जाना है करके 2-3 दिन में भाग आती थी, ज़्यादा से हद मार के। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम अगर ये अपने ससुराल में रही है तो शायद 1 वीक से ज़्यादा तो नहीं रही हुई है ना, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैंने इसको देखा है ससुराल में इसके। तो ये भाग आती है, तो हर बार घर पे पहुंचने से पहले ये डॉक्टर के घर क्लिनिक पे पहुंच जाती है कि इतना ज़रूरी था आना कि मेरे को आना ही आना पड़ा है ना। अब इसका वो नाटक तो फ्लॉप हो गया एक तरीके से, इसका कोई अब उस पर कोई यकीन करता नहीं है, तो इस बार ये गुटखू की बीमारी का बहाना बनाएगी। और ये बहुत सारे लोग इसके उस पर कमेंट करते हैं वीडियो पे आके कि क्या हुआ तुम्हें ऐसा, क्यों तुम बार बार डॉक्टर के पास जाती है। तो भाई सीधी सी बात है, ये इनडायरेक्टली इस चीज़ की हिंट देती भी है, IVF का ट्रीटमेंट ये करवा रही है। और ये कभी कभी ऐसा दिखता है ना कि फ्रेंड्स दुआ कबूल हो जाए इसके लिए ये वो, तो ये इसीलिए ये चीज़ें कर रही है क्योंकि इसने वो उम्मीद छोड़ दी। देखो आजकल इनफर्टिलिटी बहुत जल्दी आने लग गई है ना। तो लिटरली इस साल ये शायद 35 की हो जाएगी, तो इस एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होती है पहली प्रेगनेंसी। डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि एटलीस्ट बिफोर 30 एक प्रेगनेंसी इंसान की हो जानी चाहिए, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ऐसा मैंने सुना है। जो मेरा नॉलेज है सुनने का, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो डॉक्टर का ये कहना रहता है क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर जो एग्स बनाने की क्षमता होती है वो एक एज के बाद धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो वो जैसे जैसे क्षमता कम होती जाती है वैसे वैसे प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो भी रिड्यूस होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाता है वो काम। और ऊपर से इसके जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल है,
और थायराइड, शुगर, पीसीओडी, पीसीओएस, पता नहीं किस किस तरीके की इसने बीमारियां पाल रखी हैं। लिटरली मैं तो ये कहूँगी पाल रखी हैं। भाई कौन ऐसा बंदा है जिसको शुगर है जो खुद ये चीज़ एडमिट करता है, उसके बाद में आम खाता है, लौकी का हलवा खाता है, मसूर पाक खाता है, यहाँ पे आके मैसूर पाक खाता है, यहाँ पे आके बर्फ़ी खा रही है, काजू की कतली खा रही है, पेठे खाएगी, दशहरी आम खाएगी। मतलब मीठे पे मीठा। लिटरली इसको देख के मेरा ऐसा दिल चाहता है कि मतलब एक रहता है ना, मीठे से मन भर जाता है। भाई मीठा अगर किसी का स्वीट टूथ है तो अलग बात है, बाकी एक नॉर्मल इंसान मीठा एक आध पीस से ज़्यादा नहीं खा सकता। इसको तो डेली कुछ ना कुछ मीठा चाहिए। वंस इन अ वाइल्ड चलता है भाई। एक वीक में आपने कभी आपका बहुत ज़्यादा दिल चाहा, आपने एक पीस कोई चीज़ खा ली, वो एक अलग बात रहती है। लेकिन इसको तो डेली ही स्वीट चाहिए। तो भाई फिर किस हिसाब का शुगर है, किस हिसाब से हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे तुम्हारे? तुम क्या एफर्ट कर रही हो ऐसा? अगर कि किसी चीज़ को इंसान इतना ही शिद्दत से चाहता है ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसको क्या है, लाइफ में सब कुछ मिल गया है इजीली। एक रहता है ना, बिना एफर्ट के, कम एफर्ट के साथ अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर पाता इंसान। तो इसको ऐसा ही लगता है कि इसके लिए भी कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वरना वो योगा वाली आई, वो इसने भगा दिया, जिम जाती है, 2 दिन से ज़्यादा जिम में नहीं टिक पाती, कहीं पे भी नहीं टिक पाती है। तो भाई व्लॉग्स तुम्हारी प्रायोरिटी हैं, खाना पीना दिखाना, शॉपिंग दिखाना तुम्हारी प्रायोरिटी है, या जो तुम पर्सनल लाइफ में जो तुम्हारी, जिसके लिए तुम दुआएं करती रहती हो, प्रार्थना करती रहती हो, वो तुम्हारी प्रायोरिटी है। तो तुम्हें खुद ही सोचना है ना, उसी हिसाब से जो होगा सो होगा। रिजल्ट है तो भाई जिस चीज़ के लिए एफर्ट करोगे उसी चीज़ का तो रिजल्ट होगा। और भाई चिपिका पक्कड़ मैडम का व्लॉग तो सिर्फ एक ही चीज़ पे रह गया है। और ये भी कह सकते हैं दोनों ही पति पत्नी का एक ही चीज़ पे रह गए। एक तो रूहान पे उनका व्लॉग बेस्ड होता है, दूसरा उनका खाने पे होता है। इसके पति का आजकल जिम हो जाने लगे, उस पर इतने कहते हैं ना कि एक हद की बोरिंग किस्म के व्लॉग आते हैं इनके। देखने में ऐसा होता है लिटरली 2 मिनट के अंदर, मैंने अभी जो चिपिका पक्कड़ मैडम का व्लॉग है वो मैंने 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। इतना हद का बोरिंग था। और अब तो इसके भी लिटरली व्यूज़ गिरने लग गए हैं, अच्छा खासा इनकी आ जाएंगे। भाई अगर कि यही हाल चलते रहे ना तो विद इन 6 मंथ्स हाफ व्यूज़ आ जाएंगे इनके, 500 के 600 के तक आ जाएंगे। देखो हमारा ये मकसद नहीं है कि ये पैसे क्यों कमा रही है, यही नहीं पैसे ना कमाए। ओबीसी बात है भाई, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इन्फ्लुएंस क्या करते हैं लोगों को, ये गुटखा किंग से ये बोल के मेरे से गलती हो जाती है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो तू माफ़ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बेल्टों से मारेगा तुझे? क्या करेगा? घर से निकाल देगा तुझे? भाई किस किस्म की बात कर रही हो तुम? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इंसान रहता है घर पे, हर किसी से गलती होती है, तो क्या करते हैं उसको? भाई कोई भी इंसान रहता है यही कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आगे से मत करना, और क्या रहता है। या तो शायद इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में इनको कभी कुछ मिला ही नहीं है, इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि जो हमारे पास है वो ही इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने कभी, मुझे ऐसा लगता है रियल फैमिली का प्यार क्या होता है चापलूसी के अलावा, या एक क्या कहते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, वो शायद इन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। और इसके साथ रह रहे कि ये गुटखा किंग भी पहले ऐसा लगता था, थोड़ा बहुत जेन्युइन लगता था ये ना। इसके साथ रह रहे कि इसने भी ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। लास्ट ब्लॉग में ये कह रहा था, फ्रेंड्स मेरे को भी घबराहट होने लगी थी, मेरे को भी डर लगने लग गया था। क्यों भाई, तुझे किस चीज़ का डर लगने लग गया था फ्लाइट में भी? हैं, आज से पहले तो तुझे नहीं लगा था? तो क्या चिड़िया पे बैठ के उड़ता था पहले? झूठा कहेंगे, झूठ बोलने में तो इन्होंने ये कह रहे हद कर रहे, क्या ज़रूरत है अभी झूठ बोलने की। और ये कहते हैं ना कि उन बातों पर झूठ बोलते हैं जिनका कोई वही नहीं भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। लोग सच को कड़वा भी हो ना तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। झूठ और फेकनेस रहती है ना, वो एक टाइम के बाद में सामने आती ही आती है। और रीज़ा बहन क्या हो गया है तुम्हें? हैं, मत पढ़ो इसके चक्कर में, सारा दिन इसके पूंछ की तरह इसके पीछे फिरती रहती है। तुम्हारा रिजल्ट इतना ख़राब आया है, तुम्हारी ये तुम्हें यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो वाला काम है भाई, इसका बच्चा हो जाएगा। जिस हिसाब से पहले तुम्हें भाई भाभी पूछते थे, उनका अपना कंटेंट आ गया, अपना बच्चा आ गया, वो तुम्हें नहीं मुँह लगाते। सीधी बात है भाई, नहीं लगा रहे ना, ये भी नहीं लगाएगी एक टाइम के बाद में। हर चीज़ का एक टाइम ही होता है ना। अब तक तुम्हें दूसरा अपने पैसों पे पालेगा, ये अपने कोई अपने जो भी एसेट्स हैं वो तो तुम्हारे नाम नहीं कर देंगे ना। तो भाई रीज़ा, रेहान, आप लोगों से समझ जाओ अभी भी, और इनके माँ बाप से भी मैं कहना चाहूँगा, अब तो वो लोग भी आ गए हैं दोनों। समझाओ अपने बच्चों को, ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये घर हो गया, गाड़ी हो गया, जो भी हो गया, ये इनका है। जो ये गिफ्ट्स दिला देते हैं बोरे भर भर के, सिर्फ वो ही एक चीज़ें होंगी जो उनकी होंगी।
लेकिन उनसे लाइफ नहीं चलने वाली है। रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जीने के लिए उनको अपने दम पे कुछ करना पड़ेगा, वरना उनकी भी हालत आप लोगों जैसी हो जाएगी कि आप लोग उनके सामने क्या कहते हैं, एक बात भी बोलने लायक नहीं हो। जैसे वो कहेंगे वैसा तुम लोगों को करना पड़ेगा। जब वो कहेंगे यहाँ चल दो वहाँ चलना पड़ेगा, है ना। एक तरीके से सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा उनका। क्या है ये, पहले से उसकी माँ इनकी सर्वेंट थी, अब उसके पापा को बुला लिया। भाई कहने में ये बात बहुत ऐसा चीप लगती है, पर क्या करें भाई, सच है ना, समझाना तो पड़ेगा। कौन रोकेगा इनको, नहीं बोलेगा तो। गलत के खिलाफ इनको आवाज़ उठाओ ना तो इनको दुश्मन लगते हैं लोग, है ना। सारे आगे यही कहेंगे तुम क्यों बोलती हो, तुम्हें क्या मतलब है, ये क्या है वो। भाई इस अगर हर इंसान यही सोच लेगा कि भाई मुझे थोड़ी कुछ कह रहा है, मैं क्यों बोलूँ, ये क्यों बोलूँ, ऐसे तो भाई हो लिया फिर काम। फिर तो दुनिया में कोई भी कोई कुछ भी करेगा। अगर कि ये एक चीज़ बनी है ना कि आप लोगों को आगे बोल सकते हो, गलत को गलत बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर कि आप गलत को गलत नहीं बोलते हो ना तो आप गलत करने वाले इंसान से भी ज़्यादा गलत हो। अधर्म है। अगर आप क्या कहते हैं सशक्त हो ना, इस चीज़ को गलत बोलने की अगर आपको ताकत दी है भगवान ने तो आप ज़रूर बोलो। चुप रहना बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। और जो भी ये जाहिल पड़ोसी देश वाले आगे बातें करें, इनसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, ये क्यों फ्रस्ट्रेटेड है उनके तो सारा हमें अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कम से कम कि मेरे देश में ऐसे लोग रहते हैं जो सही को सही, गलत को गलत समझते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस कम्युनिटी से है, कौन किस चीज़ से है। उनके लिए सही और गलत होना सबसे बड़ी बात है। और बहुत सारे जो पॉडकास्ट वाले थे, रिव्यू रिएक्शन वाले थे, उन्होंने भी काफ़ी हर चीज़ को सही और गलत बहुत ही खुले शब्दों में बोला है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं देख रही हूँ भाई बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे हैं। अभी भी 99% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कर दो, पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।